अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू और जहर जैसे खतरनाक हमले किए गए, लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसी साजिशें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम को छू न सकी। हर बार अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ाना तौर पर हिफाजत फरमाई। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे ईमान अफरोज वाक़यात सुनाएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो पहलू रोशन करते हैं जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए बाइसे फख्र और सबक है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले अरब का मुआशरा जाहिलियत, जुल्म और गुमराही की गहनी तारीकियों में डूबा हुआ था। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, औरतों की इज्जत पामाल होती और ताकतवर कमजोरों को रौंद दिया करते थे। ऐसे पस्त हालात में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत, अदल और रहमदिली का पैगाम दिया, मगर हक की ये सदा दुश्मनों को बर्दाश्त न हुई और वो इस पैगाम को दबाने के लिए हर मुमकिन साजिश पर उतर आए। आज हम उन्हीं में से दो खतरनाक साजिशों का जिक्र करेंगे जिनमें दुश्मन नाकाम हुआ और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बार मौजज़ाना तौर पर महफूज रखा। इन साजिशों में सबसे पहली और निहायत ही खतरनाक साजिश मदीना में रची गई। आइए इस वाक़ये की तफसील जानते हैं। दोस्तों, लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सच्चाई और खुदा के पैगाम से मुतासिर होकर जौक दर जौक ईमान ला रहे थे, लेकिन ये बात यहूदियों और दीगर दुश्मनान ए इस्लाम को सख्त नागवार गुजर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाकर इस दावत को रोक दिया जाए। इन साजिश करने वालों में से एक शख्स लबीद बिन आसाम यहूदी था। ये शख्स जादूगरी का माहिर था। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम लड़के के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हासिल करके उन पर जादू किया, जिसके लिए मोम में सुइयां और धागे पर गांठें लगाईं और तर खजूर के खुशे में रखकर ज़रवान के कुएं की तह में डाल दिया। और इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी कमजोरी और ज़हनी उलझन महसूस होती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ये महसूस होता कि आप ये काम कर चुके हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया नहीं होता था, या कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता कि आपने फला काम छोड़ दिया है, हालांकि आप वो काम कर चुके होते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, ये असर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती जिंदगी के चंद पहलुओं तक महदूद था। इस जादू से न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मुतासिर हुई, न ही कोई वही भूली, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की कोई आयत गलत पढ़ी और न ही दीन की तालीमात में कोई कमी बेशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत नबूवत इस जादू से बिल्कुल महफूज रही। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के वार से बचा लिया और सिर्फ इस कदर असर होने दिया जो एक आजमाइश और बाद में उम्मत के लिए रहनुमाई बने। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश से कैसे बचाया? आइए जानते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू की हकीकत, जगह और इसके तोड़ का तरीका बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि वो बेर जरवान कुएं पर जाएं और वहां से जादू के असरात को निकालकर खत्म करें। जब सहाबा किराम कुएं के पास पहुंचे तो वहां का पानी जर्द रंग का और बदबूदार हो चुका था। उन्होंने वहां से गांठ लगे हुए धागे और बाल निकाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्विजातैन यानी सूरह अल-फल्क और सूरह अन्नास की आयत तिलावत फरमाई। हर गांठ पर एक आयत पढ़ी जाती और जैसे ही गांठें खुलती गईं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर होती गई। बालाखिर तमाम गांठें खुल गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए।
दोस्तों, ये वाकया अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम मौजा था। ये हदीस हमें मिलती है सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। दोस्तों, इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि दुश्मन चाहे कितनी ही चालाकी से हमला करे, अगर अल्लाह हिफाजत फरमाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कि मुअव्विजातैन यानी सूरह अल-फल्क और सूरह अन्नास हमें हर किस्म के ज़ाहिरी और बातिनी शर से बचाने के लिए अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा है। आप भी इन सूरतों को सुबह शाम पढ़ने को अपना मामूल बना लें। ये अमल आपके ईमान, ज़हन और दिल की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, जब दुश्मनों की एक साजिश नाकाम हुई तो उन्होंने दूसरा वार किया, और ये वाकया उस वक़्त पेश आया जब खैबर फतह हो चुका था। इस्लाम दुश्मनी में जलते दिलों को अब और कोई रास्ता दिखाई न दिया, तो उन्होंने एक निहायत खबीस चाल चली, जिसमें दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ भी रहमत खुदावंदी ने कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया, ये जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाक़ये की कि जिसमें दुश्मन ने वो काम करने की कोशिश की कि जिसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। ये वाक़या खैबर की फ़तह के बाद का है कि जब इस्लाम का परचम बुलंद हो चुका था और दुश्मनों के किले गिर चुके थे, तब दिलों में छुपी नफ़रत ने आखिरी चाल चली। खैबर की एक यहूदिया औरत जिसका नाम ज़ैनब बिन्ते हारिस था, जिसका भाई जंगे खैबर में मारा जा चुका था, उसने इंतकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश की नीयत से एक साजिश तैयार की। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भुनी हुई बकरी तैयार की और उसमें जहर मिला दिया, ख़ास तौर पर बकरी की रान में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी की रान बहुत पसंद थी। जैसा कि एक सही हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते थे, लेकिन सदका नहीं खाया करते थे। इसलिए उस यहूदिया औरत ने यह गोश्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर हदिया पेश किया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद अपने खैमे में तशरीफ़ लाए तो ज़ैनब ने यह जहर आलूद बकरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नवाला मुंह में रखा और जैसे ही चखा तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अपने हाथ रोक लो, इस गोश्त ने मुझे बताया है कि ये जहर आलूद है। इस वाक़या को आप सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4512 में देख सकते हैं। मगर इससे पहले कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खाने से रुक जाते, हज़रत बिशर बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ गोश्त खा चुके थे। चंद दिन बाद वो जहर के असर से अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए और शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब को बुलाया और फरमाया कि तुझे इस काम पर किसने आमादा किया था? तो उस यहूदिया औरत ने कहा, अगर आप नबी हैं तो ये जहर आपको नुकसान नहीं देगा, और अगर नबी नहीं हैं तो लोग आपसे निजात पा जाएंगे। दोस्तों, इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को माफ़ फरमा दिया था, जैसे कि बाज़ रवायात में भी आता है। लेकिन जब हज़रत बिशर बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसास के तौर पर उस औरत को उनके वरसा के हवाले कर दिया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े की तफसीलात के लिए आप सही बुखारी हदीस नंबर 4249 और 3169 और सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4512 में देख सकते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहर को थूका ज़रूर था, लेकिन असर कुछ ना कुछ जिस्म के अंदर दाखिल हो चुका था, और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मैं उस जहर की तकलीफ़ में हूँ जो खैबर के दिन मैंने खाया था, और अब उसका वक्त आ गया है कि उसने मेरी रग काट दी है। दोस्तों, जादू की तारीकी हो या जहर की साजिश, दुश्मन ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन चाल चलने की कोशिश की, मगर हर बार अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। दोस्तों, ये वाक़यात
ہمیں صرف تاریخ کا ایک صفحہ نہیں سناتے بلکہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کی نبوت، ان کی سچائی ایسی روشن حقیقتیں ہیں کہ جنہیں نہ جادو جھٹلا سکا اور نہ زہر مٹا سکا۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر ہمارا رشتہ سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ دوستو، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو صرف اپنے دل میں محدود نہ رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک بھی پھیلائیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان ایمان افروز پہلوؤں سے واقف ہوں، اور کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف ضرور لکھیں، اللہم صلی علی محمد، تاکہ ہر دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مہک جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی حقیقت پر مبنی تحقیق شدہ اور سچے واقعات کی ویڈیوز لاتے رہیں تو بامقصد کہانیاں یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چراغ ہے جسے ہم سب نے مل کر جلانا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ہم نے اسی یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں پر سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیریز بھی شروع کی ہوئی ہے، جس کی پہلی 5 اقساط الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام قسط نمبر 6 لے کر آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔